का 2 दिवसीय अधिवेशन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। राजस्थान बीजेपी के नेता जनप्रतिनिधि दिल्ली जाएंगे। 550 से ज्यादा नेता इस अधिवेशन में शामिल होंगे। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। एमपी, एमएलए, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के संयोजक, विभाग संयोजक, प्रकोष्ठों के संयोजक, मेयर, जिला परिषद, पंचायत की प्रमुख चेयरमैन इसमें शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय परिषद का बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन कल होने जा रहा है शुरू। 2 दिन का होगा ये। कल से भारत मंडपम में दिल्ली में यह अधिवेशन होगा। राजस्थान बीजेपी के नेता जनप्रतिनिधि दिल्ली जाएंगे और 550 से ज्यादा नेता अधिवेशन में शामिल होंगे। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। एमपी, एमएलए, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के संयोजक, विभाग संयोजक, प्रकोष्ठों के संयोजक, मेयर, जिला परिषद, पंचायत की प्रमुख और चेयरमैन सब इसमें शामिल होंगे। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कल बाबूलाल, ये बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का दिल्ली में रवानगी आज से शुरू हो चुकी होगी नेताओं की? जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, तमाम विधायक, सारे मंत्री, जिला अध्यक्ष, मोर्चों के पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी, करीब 550 से ज्यादा नेता प्रदेश के अगले 2 दिन दिल्ली में रहेंगे और भारत मंडपम में पार्टी का राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है, उसमें शिरकत करेंगे। लोकसभा के चुनाव से पहले टास्क दी जाएगी तमाम नेताओं को कि राजस्थान की पूरी 25 सीटें बीजेपी को जीतनी है। उद्घाटन सत्र को जेपी नड्डा जो हैं वो एड्रेस करेंगे और समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो बीजेपी का ग्रास रूट का जो नेतृत्व करने वाला कार्यकर्ता उससे लेकर के और प्रदेश का के नेतृत्व तक सब के सब जो नेता हैं वो दिल्ली में होंगे और सीख लेकर के आएंगे कि किस तरह से जो इस बार प्रधानमंत्री के लिए नारा लगाया जा रहा है कि इस बार 400 पार, तो 400 का लक्ष्य निर्धारित किया पार्टी ने। पीएम मोदी 370 पार का नारा भी लगा चुके हैं। तो ऐसी सूरत में अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में इस नारे की गूंज सुनाई देगी। तमाम लोग दिल्ली से एक संदेश लेकर के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में जाएंगे और जो भी पार्टी का संगठन है उसमें भी बताया जाएगा कि पीएम मोदी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आखिर कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज क्या भिजवाया है। तो आने वाले दिनों में जो भी पार्टी की बैठकें होंगी उसमें भी इसकी चर्चा होगी। साथ ही जो बाधाएं हैं मिशन 400 में तो हासिल करने में, उसको देश भर का जो कार्यकर्ता हासिल करने के लिए जी जान से जुटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है पार्टी का, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश का कार्यकर्ता पर सबकी नजर रहेगी और क्या कुछ होता है तो नजर न्यूज 18 राजस्थान रखते हुए अपने दर्शकों तक जानकारी देगा, ये खबर पहुंचाएगा। बाबूलाल धायल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कांग्रेस के 81 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने यह इस्तीफा अस्वीकार कर दिया था। राजेंद्र राठौड़ ने निर्णय को असंवैधानिक बताया था। इसी मामले में आज सुनवाई होगी। तो कांग्रेस विधायकों के जो सामूहिक इस्तीफे का मामला है उस मामले में अहम सुनवाई आज हाईकोर्ट में होनी है। कांग्रेस के 81 विधायकों ने, आपको याद दिला दें, इस्तीफा दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया था और राजेंद्र राठौड़ ने इस निर्णय को असंवैधानिक बताया था और इसी मामले में अब आज सुनवाई होगी। अब देखना होगा सुनवाई में क्या कुछ होता है, नजर हम रखेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में देर रात अधिकारियों की फटकार लगाई। रात 8 बजे शुरू हुई रिव्यू बैठक में सबसे पहले पशुपालन विभाग के अधिकारी से योजनाओं की जानकारी और आंकड़े मांगे गए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में आंकड़े निराशाजनक मिलने पर नाराजगी जताते हुए संयुक्त निदेशक को जमकर फटकार लगाते हुए मंत्री ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा। साइबर क्राइम वो हम लोगों को गुमराह करने वाला। हमने आपसे दो बात की, आपने एक बात तो ये कही हमने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम कहाँ है, एक फिर आपने कहा कि हमको जब कोई शिकायत करता है तो हम उसको ठीक करा देते। दोनों एक बात है, आप समझिए, हम सब सुन रहे हैं। अब सुन लीजिए, आपका भाषण सुनने थोड़ी आए हैं, हम आए हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसका मैकेनिज्म कैसे तैयार हो और टाइम भी प्रोग्राम तैयार हो तो उसकी पूर्ति। ठीक है, अब आपके लेवल का जो काम बताया है वो पूरे जिले में 1 महीने में पूरा होकर के ओके की रिपोर्ट कलेक्टर साहब को देंगे और फिर उसको रेंडमली ये चेक करा लेंगे कि आप सच हैं झूठ हैं। उससे पहले आपने जो प्रॉब्लम
आइडेंटिफाई किए, उसकी कॉपी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आप पहुंचा। राजस्थान में वोकेशनल शिक्षक बिना सैलरी के ही बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर हैं। पिछले 7 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। ये सभी शिक्षक प्रधानमंत्री कौशल आजीविका योजना के अंतर्गत अपना काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिक शिक्षा केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं और सिरोही में 3 लाख बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा गया है। लेकिन अब राज्य सरकार के समन्वय में ना होने के कारण व्यावसायिक शिक्षकों का ना तो वेतन समय पर मिल रहा है और ना ही उनको परमानेंट किया जा रहा है। पंखा खोल के रखा हुआ है ना, पंखा कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या है, सब चीजें बल्ब रखे हुए हैं, इसके अंदर क्या है, किस तरह से ढलता है। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। सोनिया गांधी के राज्यसभा के नामांकन पर आपत्ति दर्ज की गई है। बीजेपी के योगेंद्र सिंह तंवर ने आपत्ति दर्ज कराई है। नामांकन में इटली की संपत्तियों को लेकर आपत्ति जताई है। बहुत बड़ी खबर है। इटली में भूखंडों के साइज, लोकेशन और मार्केट वैल्यू नहीं लिखी गई है। यह आपत्ति जताई है। सोनिया गांधी का नामांकन खारिज करने की मांग की गई है। तो आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले ही सोनिया गांधी ने जयपुर में आकर नामांकन दाखिल किया राज्यसभा में जाने के लिए, राज्यसभा सीट के लिए राजस्थान से। और इस बीच अब आज इस नामांकन पर आपत्ति बीजेपी के नेता योगेंद्र सिंह तंवर की तरफ से जताई गई है। नामांकन में यह कहा जा रहा है, जो आपत्ति जताई गई है योगेंद्र सिंह तंवर की तरफ से, कहा जा रहा है कि नामांकन में इटली की संपत्तियों को लेकर वो आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि भूखंडों की साइज जो इटली में है, ये जो जमीन है, जो लैंड है, उनके साइज, उनकी लोकेशन और जो मार्केट वैल्यू, जो बाजार कीमत है, वो नहीं लिखी गई है। सोनिया गांधी का नामांकन खारिज करने की इस दौरान मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले ब्रेक करते हुए आपको बता रहे हैं कि सोनिया गांधी, जिन्होंने राज्यसभा के जरिए राजस्थान से राज्यसभा में जाने का रास्ता चुना और इसके लिए बाकायदा परसों उन्होंने नामांकन भी किया। अब ये खबर आ रही है कि उन्हीं के नामांकन पर सवाल खड़ा कर दिया है, उन्हीं के नामांकन पर आपत्ति दर्ज करा दी है बीजेपी के योगेंद्र सिंह तंवर ने। अब इस आपत्ति को किस तरह से कंसिडर किया जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। सीधा हम बाबूलाल दहायल, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो बाबूलाल, थोड़ा समझाइए, योगेंद्र सिंह तंवर की तरफ से यह आपत्ति जो दर्ज हुई है, इसको संज्ञान में किस तरह से लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता और किस तरह से इस पर अमल होगा? जी देखिए, योगेंद्र सिंह तंवर बीजेपी के नेता हैं, इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं और जो चुनाव अधिकारी हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़े हुए विधानसभा में, जहां पर सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया था अधिकारियों के समक्ष, जो पर्चा दाखिल किया उसमें जो डिटेल्स दी गई है अचल संपत्तियों की, उसको लेकर के जो है सवाल उठाए गए हैं कि इसमें जो इटली की संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा पूरा नहीं दिया गया है। जो भूखंडों की साइज है इटली में, जो प्लॉट्स हैं सोनिया गांधी के नाम पर, उनकी लोकेशन नहीं बताई गई है। साथ ही जो मार्केट वैल्यू है वो भी नहीं बताई गई कि वो कितने पैसे की, कितने रुपयों की संपत्ति है। और उसमें इनको जो है इसलिए जो है योगेंद्र सिंह तंवर ने ऐतराज जाहिर किया है क्योंकि वो भी एजेंट हैं उनके चुनीलाल गरासिया की। तो अब जो है देखना यही होगा कि जो रिटर्निंग अधिकारी है वो किस तरह से जो है उनकी जो आपत्ति है उनको एंटरटेन करते हैं, किस तरह से स्वीकारते हैं या फिर बिल्कुल भी उनको तवज्जो नहीं देते हैं। ये तो बाहर जब वो आएंगे, जब उनसे बात होगी, तब पता चलेगा। लेकिन विधानसभा में इस वक्त बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह की कोई मुश्किल परिस्थिति पैदा हो और सोनिया गांधी के नामांकन को लेकर के सवाल खड़े हों। तो कांग्रेस भी एक तरह से अपनी ओर से कोशिशों में जुटी है और उनका जो नामांकन है उसको सही बताने की पूरी कोशिश उनकी ओर से भी होगी। तो बीजेपी की ओर से जो आपत्ति दर्ज कराई गई है उसको लेकर देखना है कि आखिर जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो क्या फैसला करते हैं। और जब ये नेता बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर जो ऐतराज जाहिर किए गए बीजेपी नेताओं की ओर से उस बारे में नजर रहेगी बाबूलाल ये अपडेट देने की। और आप जल्द से जल्द जैसे इस पर कुछ खबर निकलकर सामने आती है दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका। और इस बीच किसानों के भारत बंद के दौरान आज सवाई माधोपुर के मेगा हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बड़ी संख्या में लोग इस जाम में काफी देर तक फंसे रहे। सूचना पर मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया गया। इस दौरान किसानों ने भी अपनी मांग का पत्र पीएम के नाम
थाना अधिकारी को ही सौंपा। इसके साथ ही पुलिस के जवान ही मेगा हाईवे पर तैनात किए गए। तो ये जाम भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे जब जाम की स्थिति हो गई तो कुछ बाइक सवार रॉन्ग साइड से होते हुए जा रहे थे, जो कि जानलेवा खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन जल्दी में रहते हैं जब जाम लग जाता है, ऐसी स्थिति होती है, आम लोगों को परेशानी होती है। सूचित किया गया था कि वहाँ पे जाम लगा हुआ है, वहाँ पे ग्रामवासियों की जो मांगे हैं उनको सुना जाए और उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है उन पर सरकार और कलेक्टर साहब से निवेदन किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाएगा, हमारे द्वारा जितना होगा ग्रामवासियों की जो है उनको सुना जाएगा पूरा। आज हमारे ये विषय था, हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय आह्वान था 16 फरवरी को भारत बंद का, तो वो हमने जनता के हित को समझते हुए, किसानों के हित को समझते हुए, मजदूरों के हित को समझते हुए हमने जो हमारा आज संदेश था उसको हमने पालना किए और नीतिगत बिल्कुल शांतिप्रिय भावना से ये आंदोलन हमारा सफल किया है। देश में आज किसानों के बंद के दौरान कई जगहों पर असर भी देखने को मिला है। डीडवाना कस्बे में भी इस दौरान पूरी तरह से बंद नजर आए बाजार, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रखे गए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, शटर डाउन है। इस बंद के दौरान लोगों को परेशानी भी हो रही है, कई जगह जाम की स्थिति बन गई है जिसके चलते सभी लोग परेशान भी नजर आए। देश के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन इस बात को लेकर चल रहा है कि पिछले वर्ष हमने पूरे देश में जो 36 किसान यूनियनें हैं उसके किसान मोर्चा ने जो 3 कृषि काले कानून बनाए गए मोदी की सरकार ने, उसके खिलाफ देश की सड़कों के ऊपर आकर के दिल्ली के चारों ओर बैठ करके और किसान ने मोदी की सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने के मजबूर किया और सरकार ने उस समय 12 महीने के टाइम लेकर के उस अध्यादेश को वापस लेने की बात कही थी। सरकार अपने वादे पर मुकर गई, इसलिए वापस दोबारा किसान देश की सड़कों पर उतरा हुआ है, दिल्ली के चारों ओर डेरा डाले हुए हैं और उसी के चलते आज संयुक्त मोर्चा ने पूरे भारत को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान रखा है। कोटा के कोचिंग इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़क पर ही सीवरेज का गंदा पानी, गड्ढे के चलते डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने की तैयारी करने वाले हजारों कोचिंग छात्रों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। सीवरेज के पानी के चलते डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि गंदगी और सीवरेज के पानी के चलते उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। रोला में 2 साल मुझे हो गया, यहाँ पे पानी भरा ही रहता है, कभी नहीं है। रोड लाइट है, यहाँ पे अंधेरा रहता है, बच्चे कीचड़ में इनमें सब में परेशान होते हैं। और ये कोचिंग एरिया है पूरा और हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे एकदम पानी भरा रहता है तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बदबू भी ज़्यादा होती है। तो अभी कोचिंग एरिया है तो यहाँ की गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। लैंडमार्क सिटी है सर ये, और स्टूडेंट एरिया है पूरा का पूरा, और यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी निकलता है, उससे समस्या हो रही है, संक्रमण फैल रहा है, डेंगू हो गया, सब कुछ खतरनाक तरीके से बदबू भी आती है, प्रदूषित हो रहा है पूरा एरिया। 6 महीने से यहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं, 1.5 साल गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं आए दिन, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है और बच्चे भी गिर जाते हैं, लड़कियाँ गिर जाती हैं, किसी के पैर मुड़ जाता है, बड़ी समस्या है। पास में बिल्डिंग है, दोनों समय एक बिल्डिंग भी है, संज्ञान एक बिल्डिंग है। और इसी खबर के साथ फिलहाल महाराजस्थान बुलेटिन में अभी इतना ही।